राज्यसभा सचिवालय ने 7 सांसदों को मंजूरी दी है। बीजेपी के सांसदों की सूची में शामिल हुए हैं 7 सांसद। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के बागी 7 सांसदों को बड़ी राहत मिली है। 7 सांसदों को बीजेपी में शामिल होने की मंजूरी मिली है। राज्यसभा सचिवालय ने सभी 7 सांसदों को मंजूरी दी है। बीजेपी के सांसदों की सूची में शामिल हुए हैं 7 सांसद। और इस पर और जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता जावेद मंसूरी हमारे साथ और डिटेल के साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के जो बागी 7 सांसद थे उन्हें बड़ी राहत मिली है और अब बीजेपी में इन सांसदों को शामिल होने की बाकायदा राज्यसभा से मंजूरी मिली है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जावेद? देखिए, सभापति ने मंजूरी दे दी है और बाकायदा राज्यसभा की तरफ से एक रिवाइज चार्ट भी जारी किया गया है जिसमें हर राजनीतिक दल की ताजा स्थिति उसमें दी गई है। तो ऐसे में बीजेपी के राज्यसभा सांसदों की संख्या 106 से बढ़कर अब 113 हो गई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसदों की संख्या 10 से घटकर 3 हो गई है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि जब शुक्रवार को उन्होंने विलय का ऐलान किया था तो जानकारी ये थी कि तभी से ही राज्यसभा सभापति दफ्तर की तरफ से इस पर काम शुरू हो गया था। हालांकि कल ही जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं सांसद, उनकी तरफ से सभापति को एक डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दायर की गई है और ये मांग की गई है कि ये जो विलय हुआ है इनको अयोग्य ठहराया जाए, इनकी सदस्यता रद्द की जाए। बिल्कुल जावेद, अब कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर जो सांसद हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद, इनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की भी खबर है। देखिए, उन सांसदों के लिए निश्चित तौर पर राहत की खबर है जो जिन्होंने बीजेपी में विलय किया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये जो मर्जर है ये अवैध है, ये नियमों के खिलाफ है। अब आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सभापति को जो चैलेंज किया गया है, जो पिटीशन दायर की गई है, उसके बाद सभापति क्या आगे फैसला लेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी फिलहाल मंजूरी दे दी है, उसका क्या जवाब होगा जो पिटीशन दायर की गई है। तो ऐसे में अब एक लीगल बैटल आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इसमें शुरू हो सकती है, क्योंकि अब मंजूरी मिल गई है सभापति की तरफ से और आम आदमी पार्टी ने कल ही डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन सभापति दफ्तर को भेजी थी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को जो पिटीशन दी गई थी उस पर उसके विपरीत ये फैसला हुआ है। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी का रुख क्या होगा, कब वो कार्यवाही के लिए सभापति दफ्तर को आगे कहेंगे और कब इस पूरे मामले का जो पिटीशन आम आदमी पार्टी ने दायर की है उसका निपटारा होगा, सभापति दफ्तर की तरफ से देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो 7 सांसद थे उनको विलय की मंजूरी दे दी है और अब 113 बीजेपी सांसदों की संख्या बढ़कर हो गई है। तो वहीं आप सांसदों की संख्या 10 से घटकर राज्यसभा में 3 हो गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में जानकारी देने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के जो बागी 7 सांसद थे उन्हें राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है, यानी बड़ा